हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के सेट 19 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए बिना किसी देरी के ही हम आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर हम बात करें आज के सेशन में कुछ बातों की, तो हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। आइए सीधे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और हमें उसका मान बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है 1/3/7 डिवाइड 49/10 प्लस 1/7 माइनस 2/7 का मान हमें बताना है। तो आइए करते हैं एकदम ही आराम से। यहाँ पर क्या है देखिए, 1 यहाँ डिवाइड है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये 10/49 हो जाएगा प्लस 1/7 माइनस 2/7। ठीक है जी, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10/21 प्लस 1/7 माइनस 2/7। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 3 और ये -6। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 6/21 यानी कि 7/21। 7 3 जा 21, हमारा आंसर आ गया 1/3। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहां पर बोला जा रहा है किसी न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हमें उस न्यूनतम संख्या का मान बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक संख्या है 2000, इसमें हम क्या जोड़ दें कि इसका जो भी योगफल होगा वह 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या कि ये पूरा पूरा कट जाए, यहाँ पर एक पूर्णांक आ जाए, यहाँ पर एक पूर्णांक आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, यहाँ जो 2000 है ना, इसमें आप पहले 19 से भाग दे दीजिए। एक बार में 19, 1 0, यहाँ पर 0, ये 0, 19 5 95, हमारा शेष आ गया 5। तो जब आप 2000 को 19 से भाग देंगे तो जो शेषफल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर शेषफल आया है 5, तो आप 19 में से 5 को माइनस कर लीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसी संख्या को आप 2000 में जोड़ देंगे तो इसका योगफल 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से संख्या आ गया 14, यानी कि अगर आप 2000 में 14 को जोड़ देंगे तो इसका योगफल जो होगा वह 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि वह न्यूनतम संख्या हो गई 14, वह न्यूनतम संख्या हो गई 14। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, 11.70 रुपए की एक धनराशि में 1 रुपया 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में शामिल है। तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुल रुपए, यहाँ पर कुल रुपए दिया गया है 11 रुपया 70 पैसा, यानी कि 11.70 रुपया। और इसमें 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं।
और ये सभी 3:5:7 के अनुपात में शामिल है। तो मैं आपसे बार बार एक बात बोलता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का अनुपात वाला क्वेश्चन मिले तो आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पर जो भी अनुपात में राशि दिए गए हैं आप इन सभी में अपने मन से एक वेरिएबल लगा लीजिए। हम यहाँ पर एक वेरिएबल x लगा लिए हैं, आप x के अलावा यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। ठीक है जी, आप सभी को इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ देखिए कुल रुपए जो है रुपए में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे सिक्के हैं जो कि पैसे में हैं, तो हम इनको रुपए में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 3x, 1 रुपए में कितना रुपए, 1 रुपए तो 1 से गुना, 5x, 50 पैसे में कितना रुपए, 1/2 रुपए तो 1/2 से गुना, 7x, 5 पैसे में कितना रुपए, 1/20 रुपए तो 1/20 से गुना। और इन सभी का योग कितना दिया गया है, 11.70 रुपए। इतना सभी को क्लियर है एकदम, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो आगे देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 3x + 5x/2 + 7x/20 = 11.70। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60x + 50x और ये + 7x = देखिए 11.70। मतलब क्या कि 11.70 को जब हम 1170 लिखेंगे तो हमें 100 से भी भाग लगाना होगा। ठीक है, हम 11.70 को जब हम 1170 लिखेंगे तो हमें 100 से भाग लगाना होगा। तो हम यहाँ पे ये काम कर लिए। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है, आप सभी को इतना एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 117x, यहां से 117x बराबर 1170/100, इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 20। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो यहां देखिए 20 बचे हो जाएगा 100 और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहां पर कर देते हैं 5 दूनी 10, बचा यहां पर 1, ये हो गया 17, 5 तिया 15, यहां पर बचा 2, ये हो गया 20 और 5 चौका 20। ठीक है जी, यानी कि क्या हो गया, 117x बराबर 234। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17 दूना 34। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया 2। हमें मान बताना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 5x, यानी कि 5x मतलब है कि 5 गुना 2 बराबर 10 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसमें 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। ठीक, तो आप पहले इन सभी को नोट करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। यदि एक वर्ग की भुजा को 5% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। यहां पर देखिए एक वर्ग है, हम मान ले रहे हैं कि उस वर्ग का भुजा है a और इस भुजा में से 5% घटाया जा रहा है। ठीक, तो हम ये भी तो जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। मतलब क्या कि यहाँ पर a कितना बार आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है 2 बार और हर एक a में से 5% घटाया जा रहा है, हर एक a में से 5% घटाया जा रहा है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। जाहिर सी बात है, जब भुजा को कम किया जा रहा है तो क्षेत्रफल भी कम होगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए आप एक बात को कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है +-x +-y +-x × y/100।
आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर भुजा बढ़ेगा तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे, अगर भुजा माइनस होगा तो हम माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर भुजा कम हो रहा है तो हम माइनस साइन का यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, माइनस, यहां पर देखिए एक को हम यहां पर x मान ले रहे हैं और एक को हम y मान ले रहे हैं, तो -5 और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहां पर +5 इंटू 5, क्यों हम यहां पर प्लस किया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया यहां पर 100। ठीक है जी, सभी को इतना क्लियर है, आप सभी को इतना एकदम क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और ये 25 चौका 100 यानी कि +1/4। सभी को इतना क्लियर है, आप सभी को इतना एकदम क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस 1/4 यानी कि -39/4। आप भाग लगाइए इसको, आप यहाँ पर भाग लगाइए, 9 बार में अगर हम काटे इसको तो 9 चौका 36, बचा कितना वहां पर 3, दशमलव देंगे 30 और क्या हो जाएगा, 30। तो यहां पर 9 चौका 36, बचा यहां पर 3, तो दशमलव 30 हो जाएगा। तो 4 5 20, 6 चौका 24 और 7 चौका 28, यहां पर बचेगा 2 0 और 5 चौका 20, यानी कि यहां पर देखिए -9.75% हो रही है। यहां पर माइनस साइन इस बात को दर्शा रही है कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर 9.75%। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की अगर बात किया जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन खुद से करके आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप पहले इन सभी को नोट करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर हम बात करें शहर की कुल जनसंख्या की, यहां पर अगर हम बात करें शहर की कुल जनसंख्या की, तो कितना है, कुल जनसंख्या है 70,000। ठीक है, और प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, देखिए एक बात को समझिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो हम इसको मान लिए कि ये अपने आप में 100% है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ती है, तो 1 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, यहां पर 70,000 पहले से था। अब यहां पर देखिए 10% बढ़ रहा है, तो अब ये कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है जी, जब पहले 100% था, अब 1 साल बाद 10% बढ़ रहा है, तो मतलब अब 1 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 110% हो जाएगा। तो यहां से 70,000 का 110% हो जाएगा, 2 0 से 2 0, यानी कि 77,000 हो गई। 1 वर्ष बाद की कुल जनसंख्या हो गई 77,000। हमें अब निकालना है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्ष
20% बढ़ता है, तो अब ये अपने आप में हो जाएगा 100%। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपने आप में 100%। और जब 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 20% बढ़ता है, तो अब 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 120%। किसका 120%? 77,000 का 120%, यानी कि 77,000 का 120%। ठीक है, 2 0 से 2 0, 12 7 84, 8 12 84, 8 92, यानी कि 92,400 हो जाएगा उस शहर का कुल जनसंख्या। उस शहर का कुल जनसंख्या हो जाएगा 92,400। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन खुद से करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। ए, बी और सी का औसत भार 70 किलोग्राम है, किंतु ए और बी का औसत भार 90 किलोग्राम है। तो हमें सी का भार बताना है, कितना होगा सी का भार। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों का औसत भार दिया गया है 70 kg। ठीक है, और कितनी लोग हैं? 3 लोग हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के भार का योग, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या, यही ना होता है औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो यहाँ पर संख्या दिया गया है कि 3 लोग हैं, इन तीनों के औसत भार यहाँ पर दिया गया है 70 kg है, लेकिन तीनों के भार का योग नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के भार का योग कितना हो जाएगा? 7 × 21 यानी कि 210 किलोग्राम। सभी को इतना एकदम क्लियर है? ए, बी और सी के भार का योग आ गया 210 kg। ठीक है, अब देखिए फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि ए और बी का औसत भार 90 kg है। ए और बी का औसत भार दिया गया है 90 kg। अब यहां पर देखिए औसत भार है 90 kg और लोग हैं 2। यहाँ पर लोग हैं 2 यानी के और बी केवल है। और तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी के भार का योग। तो ए प्लस बी के भार का योग कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 यानी कि 180 kg। ठीक है जी, सभी को इतना एकदम समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमें निकालना है केवल और केवल सी का भार। तो आप समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर लो। अगर हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 - 2 कर ले, तो यहाँ देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, और इसमें से हम अगर माइनस कर लें a प्लस बी माइनस कर लें, तो यहाँ से 210 माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस सी का यहाँ पर भार कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी थोड़ी ना है, का यहाँ पर भार हो जाएगा 210 में से 180 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 30, यानी कि a से a, b से b हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा यहाँ पर c बराबर 30 kg। तो यानी कि c का भार कितना kg है? 30 kg है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग
क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट करिए और साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप पहले इन सभी को नोट करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया है 23। तो हमें मान निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया है 23 और हमें मान निकालना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया है और हमें x का पावर 4 इधर लाना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 23 का स्क्वायर 529। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 बराबर 529। ठीक है जी, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? आप सभी को इतना एकदम क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 529 माइनस 2, इसलिए x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 527 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप पहले इन सभी को नोट करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। यदि एक बस 30 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसी गति से 200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक बस है जो कि 135 किलोमीटर यानी कि दूरी कितना है, 135 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको समय लगता है 3 घंटा का। ठीक है, और बोला जा रहा है तो उसी गति से 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले यहां से बस की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी है 135 किलोमीटर, समय है 3 घंटा, 3 चौका 12 और 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि चाल बराबर कितना आ गया, चाल बराबर आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, सेम चाल से हमें दूरी कितना तय करना है, दूरी तय करना है 200 किलोमीटर और हमें समय बताना है। तो यहां से समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 200 किलोमीटर और चाल है 45। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 5 चौका 20, ये को 0, यानी कि यहाँ से समय बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 बचा 4 हो जाएगा 40, 9 चौका 36 हो जाएगा 40, 9 चौका 36 और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। यानी कि समय बराबर कितना आ गया, समय बराबर 4.44 घंटा। यानी कि अगर एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी तो उसको 200 किलोमीटर दूरी तय करने में 4.44 घंटा समय लगेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आप अब क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 मैचों में 52 रनों के औसत की दर से रन बनाए। पहले 5 मैचों का औसत 50 रन का था, तो बाकी 3 मैचों का औसत कितने रनों का होगा। यहाँ पर समझिए, एक खिलाड़ी है जो कि 8 मैच के रनों का औसत दिया गया है यहाँ पर 52 रन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 8 मैचों में बने रनों का योग, ठीक है। इसलिए 8 मैचों में बने रनों का योग कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 5 40 और 1 41, यानी कि 416 रन बने हैं 8 मैच में। 8 मैच में बने हैं 416 रन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि पहले 5 मैच में, यानी कि मैच की संख्या है 5 और औसत रन है 50 रन। 5 मैचों का औसत रन है 50 रन। तो यहां से क्या निकल सकता है कि 5 मैचों में बने रनों का योग, ठीक है। इसलिए 5 मैचों में बने रनों का योग कितना हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि 250 रन। देखिए 8 मैच में बने हैं 416 रन और 5 मैच में बने हैं 250 रन, ठीक है। और हमें निकालना है कि 3 मैचों का औसत कितने रनों का होगा। तो हम पहले यहां से निकाल लेते हैं कि 3 मैचों में बने रनों का योग, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो 3 मैचों में बने रनों का योग कितना हो जाएगा, 8 मैचों में बने रनों का योग माइनस 5 मैचों में बने रनों का योग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 166 रन। 3 मैच में बने हैं 166 रन। तो यहां से अब हम 3 मैचों का औसत मान निकाल सकते हैं, योग बटा संख्या, यानी कि योग 3 मैचों में बने रनों का योग है 166 रन और मैच हुआ है 3, ठीक है। तो यहां से आप भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, फिर यहाँ पे बचा तो ये हो जाएगा 16, फिर 5 तिया 15, यहाँ पर बचा 1 0, 5 3 तिया में 9, यानी कि 55.3 रन होगा। औसत 3 मैचों में बने रनों का औसत कितना होगा, 55.3 रन। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए 8 मैच में कितना रन बने थे, 416 रन बने थे। 5 मैच में बना था 250 रन। तो हम यहाँ से निकाल लिए हैं कि 3 मैच में कितना रन बना है, 166 रन बना है। तो उसके बाद यहाँ से योग निकल गया, 3 मैचों में बने रनों का योग निकल गया और मैच हुआ है 3, तो हम आराम से योग बटा संख्या करके औसत मान निकाल लिए है यहाँ पर 55.3 रन, ठीक है। 55.3 रन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन खुद से करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप पहले इसको नोट करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि a² + 1/a² बराबर 2 हो तो a + 1/a का मान हमें बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि a² + 1/a² बराबर 2, तो हमें a + 1/a का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है कि a² + 1/a² का मान दिया गया है, हमें निकालना है a + 1/a का मान निकालना है। तो हम यहाँ से इसका वर्ग कर लेते हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × 1/a। ये क्या हो जाएगा, a और a हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा केवल a² +
1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी। और यहां से देखिए इसका मान दिया गया है 2 के बराबर है, यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 + 2, यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। इसलिए a प्लस 1/a का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यानी कि यहां से हम क्या किए, a प्लस 1/a का मान कितना निकाल लिए 2। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।